हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। कैन यू रिवर्स अ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग रिवर्स। कई बार जब हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में हम लोगों को पूछा जाता है कि यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसको आपको रिवर्स करके देना है, बट वहाँ पे आपके पास कंडीशन होगी कि आप जॉइन, स्प्लिट, रिवर्स ये सारी मेथड का यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं। अगर वो लोग बोलेंगे कि इनका यूज़ करना है तो आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा, बट कई बार इंटरव्यूअर जो है वो आपको बोलेगा कि आप लूप का यूज़ करो या फिर आप रिकर्जन का यूज़ करो, यानी कि आप रिकर्सिव फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को रिवर्स करो। तो गाइज यहाँ पे मैं ये तीनों कंडीशन के साथ आपको कोड लिख के बताऊंगा कि अगर आपको ऐसी कंडीशन दी है तो आप इसका कोड कैसे करोगे। सो मेक श्योर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर आपको मिलती रहे। गाइज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सपोर्ट करना है ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर हम हेवी डेवलपर है, हमें सब मेथड का नॉलेज है, तो अगर आपको बोला है कि ये स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करनी है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लोगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HELLO, हेलो, ओके। अब आप क्या करोगे, एक दूसरा वेरिएबल बनाओगे, उसमें आप लिखोगे रेव यानी कि रिवर्स स्ट्रिंग। और अब आप यहाँ पे लिखोगे ST डॉट, सबसे पहले आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे एक एरे में सभी कैरेक्टर को। स्प्लिट करने के बाद आप उसको रिवर्स करोगे, क्योंकि एरे को तो आप रिवर्स कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने रिवर्स मेथड को कॉल कर दिया। रिवर्स करने के बाद आप ये वो जो एरे है उसको ज्वाइन कर दोगे, तो आप यहाँ पे ज्वाइन लिख दोगे, तो यहाँ पे आपको वापस से स्ट्रिंग मिल जाएगी। और लास्ट में आप लोग क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, और आपका जो वेरिएबल है रेव उसको प्रिंट कर दोगे। तो देखो यहाँ पे मैं सेमीकोलन कर देता हूँ और ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होके मिल गई। तो गाइज इतना ही इजी होता है। अगर आपको कंडीशन नहीं दी है कि आप इसका यूज़ करो, बट सपोज आपको यहाँ पे कोई कंडीशन दी है, आपको बोला है कि आप फॉर लूप का यूज़ करो, तो आप क्या करोगे फॉर लूप के लिए। तो नॉर्मली फॉर लूप के लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, हमारी जो ST है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है। सपोज यहाँ पे है 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर है बट हमें 4 तक जाना है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मली क्या करूँगा, -1 कर दूंगा, ओके। और मैं यहाँ पे ये लूप को कहाँ तक चलाऊंगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना हो जाए तब तक, और मैं यहाँ पे हर बार आई को कर दूंगा माइनस। तो यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट तो हमने लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये जो वेरिएबल है वो लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट रेव, ओके, इज इक्वल्स टू, ये हमारी स्ट्रिंग होगी। मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक रहने देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रेव प्लस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है ST, उसका जो इंडेक्स आई है, यानी कि हमने पीछे से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे उसको हमें यहाँ पे रेव वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। तो ये जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, O से स्टार्ट होगी और H तक जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले O जो है वो रेव में कॉपी होगा, उसके बाद $L, उसके बाद E और उसके बाद H, और लास्ट में आप यहाँ पे जब लिखोगे console.log और यहाँ पे आप रेव वेरिएबल को प्रिंट करोगे जो कि हमारी स्ट्रिंग है, और ये प्रोग्राम को रन करोगे तो सेम आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो आपकी स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई होगी, ठीक है। और सपोज आपको यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करने के लिए बोला जाए कि एक फंक्शन है वो खुद अपने आप को कॉल करके यहाँ पे स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है, ऐसा एक लॉजिक लिख के दो, तो आपको वो इशू करेगा, आपको नहीं आएगा। बट यहाँ पे इसका भी कोड बहुत ईजी होता है गाइज, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बताता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं रिवर्स नाम से, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमारी आएगी str, और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इफ़ अगर हमारी जो str है वो ट्रिपल इक्वल्स टू अगर ब्लैंक होती है, हमें यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, रिटर्न कर देना है ब्लैंक वैल्यू, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे अगर वैल्यू है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे सेम फंक्शन को कॉल करेंगे रिवर्स को, ओके। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नॉर्मली मैं यहाँ पे कर दूंगा हमारी जो str है डॉट सब str, और यहाँ पे मैं वैल्यू 1 पास करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ पे हर बार एक कैरेक्टर कट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा str ऑफ इंडेक्स 0, ओके। तो यहाँ पे ये लॉजिक हो गया। अब मुझे यहाँ पे नॉर्मली ये फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा console.log
और ये हमारा जो रिवर्स फंक्शन है उसको कॉल करके यहाँ पे हमारा st वेरिएबल पास कर दूंगा। और यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होके मिल रही है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इंटरव्यू में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।